पहले जे फड़ो साबन ते मेहनत शुरू कर दो ते उदों तक मेहनत करते रहना जदों तक लाल कलर दा सब्सक्राइब वाला बटन चिट्टा नहीं हो जाता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? नहीं ठीक तो पहले दवाई ले आओ, फिर आगे वीडियो देख लेना। खैर आज हम बात करेंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में। तो आओ यार पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। आहा बहुत चंगा नाम है। बारी बारी करके सारी चीजों पर आएंगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले आओ मैं तुम्हें न्यू आईफोन 12 प्रो मैक्स की नई चीजें बताता हूँ। मैं गिनवाता हूँ और आप गिनना शुरू करो। नंबर 1, आईफोन 12 वाली सीरीज की निस्बत इस 13 वाली लाइनअप में एक और कलर ऐड कर दिया गया है। नंबर 2, कैमरा लेंस को जिम में कसरत करवा के थोड़ा फुला दिया गया है। नंबर 3, आईफोन 12 प्रो मैक्स जिसको बगैर खिलाए पिलाए ही एप्पल वालों ने मार्केट में बेच दिया था बेचने के लिए, उसके 228 ग्राम वजन के मुकाबले में अब वाले बॉडी बिल्डर आईफोन 13 का वेट 240 ग्राम है। नंबर 4, इस वाले आईफोन की बिंदिया मतलब नोच को पिछले वाले आईफोन से थोड़ा छोटा कर दिया गया है। अब की बार एप्पल वालों ने नए आईफोन 13 को पैदा होते ही मार्केट में नहीं भेजा बल्कि कुछ टाइम वॉकर में रखा है जिससे ये खड़ा होना सीख गया है। क्या देख रहे हो? बस ओह सॉरी, सबसे बड़ी जो अपग्रेड इसमें की गई है वो प्राइस के हवाले से की गई है। आईफोन 12 जो आपको 2 लाख रुपए का मिल रहा था उसके मुकाबले में ये सिर्फ आपको 3 लाख रुपए का मिलेगा। सबर करो। पहली बात तो ये पाकिस्तान की 99.9% अवाम तो सिर्फ इसकी तस्वीरें देख देख के खुद को तरसा ही सकती है, लेकिन 99.9% के बाद जो जरासीम बचते हैं वही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। फिर भी अगर कोई मिडिल क्लास बंदा ये सोचे मैं अपनी 4 महीनों की सैलरी जोड़ के आईफोन ले लूंगा तो ये उसका गलत ख्याल है। भाई मैं समझाता हूँ, मेहनत कर करके अपना पेट काट काट के फाइनली जब इतनी अमाउंट जमा हो जाती है जिससे आईफोन खरीदा जा सके, लेकिन फिर भी इसे कोई आईफोन नहीं मिलने वाला क्योंकि अभी आईफोन खरीदने के लिए इम्तिहान और भी हैं। पैसे तो किसियां कर करके जोड़ लिए हैं लेकिन शक्ल का क्या, जो सड़ी हुई खजूर जैसी होती है। 3 लाख रुपए जोड़ने के चक्कर में एक मिडिल क्लास बंदे की हालत उस कुत्ते जैसी हो जाती है जो घर का ना घाट का। आईफोन को अपनी टुई में लेने के चक्कर में एक तो 4 महीनों से घर कोई पैसा नहीं दिया होता जिसकी वजह से घर से गालियां पड़ रही होती हैं, और दूसरी तरफ जब बेचारा आईफोन खरीदने के लिए किसी शॉप पे जाता है इसकी बुस्सी हुई टट्टी जैसी शक्ल को देख के दुकान वाला इसे मांगने वाला समझता है, बजाय आईफोन देने के इसके हाथ में 10 रुपए दे के कहता है रब अगे दुआ करी मेरे रिज़्क च इजाफा होवे क्योंकि मैं सुनिया मस्कीना दी रब छेती सुनदा है। इतनी सारी मुश्किलात को फेस करने के बाद जब आईफोन नसीब होता है तब खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। इसी एक्साइटमेंट में फोन जाके अपने दोस्तों को दिखाया जाता है, चेक करो तेरे भाई ने नया आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लिया है। तो आगे से हंसने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। दोस्त कहेंगे साले चाइनीज कॉपी लाकर हमारे सामने शो मार रहा है, टोपियां किसी और को पहनाई जाके। फिर आपकी तरफ से बहुत से सबूत पेश करने के बाद यहाँ तक के मोबाइल खरीदने की रसीद तक दिखा के को यकीन करवाया जाता है। उसी वक्त इन्हीं फ्रेंड्स में से कोई एक बोलेगा भाइयों क्या हो गया है, क्यों इसकी बातों में आकर मामू बन रहे हो? चलो ये तो मान लिया आईफोन असली है लेकिन ये आईफोन इसका नहीं है, ले आया किसी से मांग के हमारा चूतिया काटने के लिए। Shut the fuck up. Shut the fuck up. कुछ लोग तो आईफोन को लेकर इस कदर बौंदल ही जाते हैं, मतलब बावले ही हो जाते हैं, अपने सूटों की जेबें ही छोटी रखवाना शुरू कर देते हैं ताकि जब भी इनको मोबाइल को जेब में डालने की हाजत महसूस हो तब भी इनके आईफोन की सीरी पॉकेट से थोड़ी बाहर ही रहे ताकि इनके स्वैग में इजाफा होता रहे। वो लोग जो बचपन से ही नोकिया के मोबाइल चलाते आ रहे होते हैं ये ब्लूटूथ के फुल नशे होते हैं। आईफोन खरीदने के बाद जब इनको पता चलता है कि इस 3 लाख रुपए वाले फोन में ब्लूटूथ ही नहीं है, कसम से इनको दंदल पड़ने वाली हो जाती है। अब कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे वो वाले ज्ञान चोदने वाले लोंडे जिनको इनके अम्मा अब्बा ने इस जुर्म में घर से निकाला होता है कि ये आधी रात को हमें कुश्ती करते हुए देखते हैं छुप छुप के। हाँ भाई कैसी लगी?
कि इसमें वाईफाई होता है, इसलिए ब्लूटूथ की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अभी वो चमगादड़ों की चूहे साफ करने वालों, जब गाड़ी में बैठते हैं और गाना लगाने को दिल करता है तब क्या करें? क्योंकि गाड़ी में तो सॉन्ग प्ले करने के लिए ब्लूटूथ चाहिए होती है। और दूसरा तरीका ये है कि 1x1 की केबल लगा ली जाए, उसके लिए भी हेडफोन जैक का होना जरूरी है, जो कि एप्पल वालों ने अपनी बाजी को दे दी है। ये जितने लोग भी कहते हैं ना, अगर गेमिंग करनी है तो फिर आईफोन लो, सालों सारी बात बताया करो। देखो भाई, अगर तो करनी है नॉर्मल गेमिंग फिर तो चिल सीन है, और अगर करनी है हैवी गेमिंग तो भाई आईफोन की गांड में कांटों वाला डंडा तुन दो। हैवी गेमिंग में ग्राफिक वाली साइड से नहीं कह रहा, बल्कि टाइम के हवाले से कह रहा हूँ यार। गिनती के 5 मैच खेल लो रैंगल के तो आईफोन की बैटरी के पद निकल जाते हैं। भाई आप खुद ही बताओ, जो मेरे जैसा अंत लेवल का चवल हो, जिसने रात दिन गेमिंग ही करनी हो, उसके लिए क्या आईफोन ठीक है? ऊपर से ये भी नहीं हो सकता कि साथ में चार्जर लगा के खेल लिया जाए, क्योंकि अगर चार्जर लगा देंगे तो हेडफोन अपनी टुई में लगाएंगे, क्योंकि हेडफोन जैक तो टाइटैनिक मूवी में एंड में पानी में डूब के मर गया था। जिनको ये जैक वाली बात समझ में नहीं ना आई, पहले जाके टाइटैनिक मूवी देख के आओ, फिर समझ आएगी। ठीक है। हाँ भाई, एक चीज है आईफोन के बारे में जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो ये कि आईफोन वालों के पास खोतियां बहुत आती हैं। नहीं बल्कि सॉरी, नहीं बच्चियां आती हैं। आईफोन वाले लोंडों का गुजारा होता है बच्चियों से, और हमारा होता है बस जरा सा रक्स से। भाई मैं जाते जाते आप लोगों को एक नसीहत करना चाहता हूँ, अगर तुम में से कोई आईफोन ले ले, चाहे पूरी दुनिया के सामने शो मारते फिरना कि तेरे भाई ने 3 लाख रुपए का आईफोन ले लिया है, बस अपनी फुफ्फो को ना बताना। वो इसलिए, अगर इनको पता चला कि 3 लाख रुपए का फोन लिया है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका इल्जाम आपके सर आएगा। अगर फुफ्फो सख्त लौंडिया हुई, इसे कुछ ना हुआ, तो भाई इन्होंने समझा समझा के आपके दिमाग का फलूदा कर देना। कहेंगी हाय हाय 3 लाख रुपए का फोन ले लिया है। पुत्र इंज ना कर, अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर, अपनी आने वाली जिंदगी वहां से संभाल के रख। आप इनसे पूछ लें, क्या आप आखिरत की जिंदगी के बारे में बात कर रही हैं? कहेंगी नहीं, मैं शादी वाली जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब अपनी बीवी के लिए कोई सोने का सेट लेके आओ, कोई कंगन बनवाओ, बीवी के मुंह पे मारने के लिए कोई सोने की ईंट लेके आओ। मतलब जो भी तेरे पास है वो तू अपनी बीवी के लिए संभाल के रख। ये सब सुन के क्या आपको लगता है ये आपकी खैर ख्वाह है? ना जी ना, ये सब कुछ आपको इसलिए कह रही होती है क्योंकि दादा के दादा दादा के दादा दादा के दादा अब्बू ने मरते वक्त कहा था आपकी शादी पुप्पो की बड़ी बेटी जो आपसे 5 साल बड़ी है उससे होगी। कुछ समझ आया? असल में ये अपनी बेटी का फायदा सोच रही होती हैं। एडियां हमदर्द। दूर फिट। बस यार बस, हो गई आज की वीडियो। लो जी, वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ते कमेंट करो। कमेंट करके दसो वीडियो कैंची दी लगी, चंगी लगी, पैड़ी लगी, जंजी दी लगी, दस्या जरूर करो ना, फिर ही मैनू पता चलेगा की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, किनू मैं छड़ दिया, केड़ी चीज मैं लैके चला, किनू इंप्रूव करा। मैनू दसोगे तो मैनू पता चलेगा ना, ते कमेंट करो। बस बाय बाय।